गाय के गोबर से बनी लकड़ी। जी हाँ, सुनकर दिमाग चकरा आ जाएगा, लेकिन ये सच है। आपको बता दें, आज के टाइम में जो वन प्रदूषण है, आपको पता है लगातार जो पेड़ों की कटाई चल रही है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। ऐसे में कैथल का एक लड़का एक ऐसी टेक्निक लाया है जो आपका दिमाग घुमा देगी। इससे पर्यावरण प्रदूषण से वो बचेगा ही, साथ ही इसके फ़ायदे बहुत हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल न्यूज़ टीवी और मैं हूँ मोहित गुलाटी। आप दूर तक देख रहे हैं, ये देखिए आप दूर तक जितना भी है, ये गाय के गोबर से बने हुए लकड़ियाँ हैं। देखने में आपको लग रहे हैं, और इसका साइज़ की अगर हम बात करें, साइज़ भी 2 फुट का है और तरह तरह के इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदे भी बहुत हैं। आपको बता दूं, आपको पता है जो गाय का जो दूध है वो अमृत माना जाता है। गाय का जो लगातार आपको बता दें, गाय के फ़ायदे अनेक हैं। और अब गाय के गोबर के फ़ायदे आपको बता रहा हूँ। गाय के गोबर के ज़रूरी नहीं है सिर्फ उपले ही पाथे जाएँ। आपको बता दें, मिट्टी का जो घर है वो भी लेपा जाता है, लेकिन अब नई चीज़ आई है बाज़ार में। आपको बता दें, कैथल के इस समय मानस रोड पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो कैथल के जो निवासी हैं नरेंद्र राठी, उन्होंने एक प्लांट लगाया है। प्लांट किस चीज़ का लगाया है? प्लांट लगाया उन्होंने गाय के गोबर से बनाने वाली लकड़ी का, क्योंकि ये लकड़ी पेड़ों की कटाई की नहीं है, ये लकड़ी है गाय के गोबर की। फ़ायदे बहुत है। आपको बता दें, आप कहीं पे हवन कर रही हैं, घर पे पूजा कर रही हैं, आप लोहड़ी मना रहे हैं, चलिए बार बार आपको चल रही हैं। आपको बता दें, ये पूरा दूर तक आपको एक बार दिखा दें कैमरे के माध्यम से। इस समय जो लेबर है वो भी इस समय आप देख सकते हो, ये सुखाने में लग रही है गाय की जो ये लकड़ी है गाय के गोबर की। फ़ायदे बहुत है, इसके फ़ायदे भी आपको बता रहे हैं। साथ के साथ जो इस समय जो लेबर है वो इस समय बना रही है। आपको बता दें, सस्ता का सस्ता और टिकाऊ का टिकाऊ। अगर आप हुक्का पीने के शौकीन हैं तो आप गाय के गोबर की जो लकड़ी है उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके घर में पूजा है, आपने हवन करवाना है, तो आपको पता है आप लेकर जा रहे हैं लकड़ी की जगह, तो आप एक गाय के गोबर की लकड़ी लेकर जा सकते हैं, जिससे जो आपका हवन है वो भी शुद्ध माना जाएगा और पूजा भी आपकी अच्छी होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी जो चिंता बनती जा रही है आज के समय में, आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा आपको पता है पेड़ों की कटाई चल रही है। पर्यावरण प्रदूषण इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। लगातार सरकार कहती है कि पौधे लगाओ, आप पौधों को लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे में जो ये प्लांट लगाया गया है ये बहुत बढ़िया है। आपको बता दूं किस लिए बढ़िया है, इससे जहाँ एक तो पेड़ों की कटाई कम होगी। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर भी कर दें। साथ के साथ एक बार बीच में आपको बता दें, बड़ी महत्वपूर्ण खबर दिखा रही हैं, अच्छी खबर है और शहर वासियों से जुड़ी हुई खबर है, आप लोगों के घरों से जुड़ी हुई खबर है। तो खबर की तरफ वापस आ रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई आपको पता है रोज़ाना कितनी पेड़ों की कटाई हो रही है। भारत में जो पर्यावरण प्रदूषण है वो काफ़ी समय चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस समय जो गाय के गोबर की जो लकड़ी है, ऐसे में पर्यावरण प्रदूषण से बचा सकता है। एक बात और महत्वपूर्ण है, आपको बता दूँ, इस समय जो अंतिम संस्कार किया जाता है शमशान घाट में, लोग शमशान घाट में लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। उसके लिए लगातार जो पेड़ों की कटाई है वो भी चलती है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण पहलू है ये, इस बात को आपको बता रहे हैं। शमशान घाट में भी आज के समय में कैथल ही नहीं, बड़े बड़े जो शहर हैं, जो बड़ी सिटी हैं, बड़ी मेट्रो सिटी हैं, वहाँ पर भी इस समय गाय के गोबर के जो लकड़ी है उसका प्रयोग किया जाने लगा है। ऐसे में एक आप भी इस पहल की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि और भी फ़ायदे बहुत है। तो कैथल में इस प्लांट को लगाने वाले जो यंग युवा हैं, बिल्कुल जो सोच लेकर आए हैं भी वनों को प्रदूषित होने से बचाया जाए, वनों की कटाई होने से बचाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए। कैथल के जो युवा हैं नरेंद्र राठी, जिन्होंने प्लांट लगाया, मेरे साथ मौजूद है भाई नरेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद भाई साहब। कैसे मन में आया भी ये प्लांट लगाना है? भी जिस प्रकार लगातार कटाई चल रही है, कैसे मन में आया भी गाय के गोबर का अलग तरह से प्रयोग किया जाए? भाई साहब, मन में तो ये आया था भी जैसे आज के टाइम में कितनी सारी पेड़ पौधे कट रहे हैं। जैसे हम शमशान घाट में लकड़ी को यूज़ करते हैं जी। और जैसे कल को होली का त्यौहार है, तकरीबन पूरे जंगल के जंगल मतलब उसको लकड़ी को जलाने के लिए यूज़ करते हैं लोग जी। ठीक है जी। तो हमने एक इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया और उस चीज़ के बारे में हमने पहल की भी। आप इस जैसे गौशाला गोबर हैं
उसको घेरने के लिए जगह जगह पे लोग फेंकते हैं, डायरी कर रखी है लोगों ने। तो वो गोबर है नालियों में मतलब कि ऐसे मतलब कि घेर दिया जाता है वो चीज़ को। बात को पहल करते हुए बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। जो हम बता दें गली मोहल्ले में लोग डायरी करते हैं, उसका जो गोबर है वो सीवरेज में जाम हो जाता है, जो सबसे बड़ी समस्या भी बनता है। ऐसी समस्या को भी दूर करना एक बड़ी पहल मानी जा सकती है, ये भी बड़ा प्रयोग हो सकता है, आपको बता दें। हाँ जी सर, तो उसके लिए हमने देखा भी ये चीज़ किस तरीके से हम चीज़ को रोक सकते हैं। तो हमने चीज़ के बारे में रिसर्च किया, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा हमने अपना यूट्यूब गूगल वगैरह पे हमने इस चीज़ के बारे में देखा भी, हम चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं। तो फिर हमने इस चीज़ के बारे में पता लगाया। एक अपने हमारा फ्रेंड है एक यूपी में, उसने फ्रेंड ने हमारा प्लांट लगा रखा है, तो उस प्लांट को देख के हमने इस चीज़ के बारे में अपना मतलब कि भी करने की प्लांट लगाने की सोचा। तो उससे थोड़ी हमने जानकारी ली, उसके हिसाब से हमने उस लड़के ने हमें थोड़ा बहुत गाइड भी किया। तो उसके हिसाब से फिर हमने जगह डिसाइड की भी हम किस जगह पे इस चीज़ को हम लगा सकते हैं। तो हमने देखा भी कैथल शहर में इस चीज़ की कोई भी हमारे यहाँ पे मतलब पहल नहीं की है किसी ने भी, तो हमने इस चीज़ की पहल की है। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जैसे भी हम आज के टाइम में मतलब कि लकड़ी यूज़ करते हैं जी, उसी लकड़ी की शेप में हमने इस चीज़ को बना रखा है। इसके अंदर से एक होल दिया हुआ है, जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं ना तो उसके अंदर से बहुत धुआं निकलता है। ठीक है। गोबर को जो गोबर से उपले बनते हैं उसको हम जलाते हैं तो उसके अंदर से बहुत मतलब कि प्रदूषण निकलता, धुआं निकलता है। होल देख लें आप, ये होल है जो दोनों तरफ है। हाँ। यहाँ से दिख रहा आपको, ये होल दिख रहा होगा, ये 2 फुट का ये पूरा जितना ये उपला है, आपको बता दें जो गोबर की जो लकड़ी बनाई गई है, ये पूरा होल शुरू से लेके आखिर तक का है, ताकि जो धुआं है ज़्यादा धुआं भी ना हो। हाँ, ज़्यादा धुआं भी ना हो और जलने में इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जले, आसान नहीं हो। अब जैसे शमशान घाट में लोग लकड़ियाँ जलाते हैं तो कितना प्रदूषण होता है। तो इस चीज़ को हम अगर जलाते हैं ना तो ना तो इतना धुआं फैलता है इस चीज़ से, ना प्रदूषण का कोई होता है। और इस चीज़ से जैसे हमारी गौ माता है, शुद्ध देसी गौ माता, हम जिसको हम माता मानते हैं, और उस चीज़ को हमने बढ़ावा देने के लिए भी जैसे आज के टाइम में कितनी गौ माता को लोग मतलब भी है ना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस चीज़ गौ माता को इस चीज़ से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब जैसे गौ माता को लोग किस लिए पालते भी हो, हमें दूध देगी, तो गौ माता है जो थोड़े दिन तक ही दूध देती है, उसके बाद लोग उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं। ठीक है जी, उसको छोड़ने के बाद वो ऐसे ही आवारा फिरती हैं सड़कों पे हम देखते हैं अभी एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो हमारी गौ माता भी बचेगी, क्योंकि लोग गऊ को पालेंगे, हम उनसे जो गोबर है वो ख़रीदेंगे अपने पैसों से। ठीक है जी, उनसे गोबर ख़रीद के हम ये चीज़ तैयार करेंगे, उसके लिए हमारा ही फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है और गौ माता का तो हमारे फ़ायदा ही है। ठीक है जी, तो आप इस चीज़ को, जैसे कल को होली है, बहुत बड़ा दिन है, हमारा त्यौहार है। ठीक है जी, तो हम कैथलवासी अगर चीज़ को यूज़ करें तो हमारे कैथल के अंदर ही बहुत कहते हैं भी पेड़ पौधे हैं जो कटने से बच सकते हैं। ठीक है जी, बाकी तो आपको बता दें, अगर आप लेना चाहते हैं ये गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी, तो 6 रुपये किलो के हिसाब से 6 रुपये किलो है भाई साहब। और जैसे हमने अभी ये स्टार्ट किया है, अभी तो ये चीज़ अभी 15-20 दिन हो गए हमने चीज़ को, प्लांट को लगाया है। और हमारे पास 4 से 5 लेबर काम करती है। और अगर जैसे हमने प्लांट लगाया है तो लोगों को रोज़गार भी इस चीज़ से मिल रहा है। ठीक है जी, रोज़गार भी हमारे शहर में बढ़ रहा है इस चीज़ से। जैसे हमें लेडीज़ है और लेडीज़ का ही ज़्यादातर काम है, ये भी लेडीज़ को ज़्यादा मतलब कि बाहर अंदर नहीं भी काम नहीं मिलता है ज़्यादा, तो इस चीज़ को मतलब भी कहते हैं भी इस चीज़ से लेडीज़ को रोज़गार भी बहुत अच्छा मिला हुआ है। 4-5 लेडीज़ हमारे पास काम कर रही हैं इस टाइम पे, तो उनको भी रोज़गार मिला हुआ है। तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है, सभी का फ़ायदा है, शहरवासियों का भी फ़ायदा है। आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो कैसे लग रही है आपको देखने में गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी? आप देख रहे हैं 6 रुपये किलो मिलने वाली है आपको, और लकड़ी सुनकर आपका मन, जो आपका जो दिमाग है वो भी आपका चकरा जाएगा। लेबर आप दे सकते हैं, आपने गाय के गोबर के जो उपले हैं वो तो पाथते देख रहे होंगे, लेकिन लकड़ी बनते हुए आप पहली बार देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। साथ ही आपको एक बात और बता दूं, रोज़गार भी मिल रहा है, भाई ने बताया, फ़ायदे बहुत हैं, पर्यावरण प्रदूषण भी बच रहा है, लकड़ी की कटाई भी नहीं हो रही, और शुद्ध हवन भी कर सकते हैं आप, होली का दहन कर सकते हैं, लोहड़ी मना सकते हैं, और भी जितने भी त्यौहार है आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी भाई बता चुका काफ़ी बातें, और गाय के गोबर से बनी हुई है
आपको 1% भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है गाय में 33 कोटि देवी देवता जो वास करते हैं। गाय के दूध को भी अमृत माना गया है। अगर हम बात करें इस समय गाय के गोबर की बात कर रहे हैं, इससे अब लकड़ी बनना ही शुरू हो चुकी है। जी भाई नरेंद्र। हाँ जी भाई साहब, जैसे आज के टाइम में हमारे युवा में क्रेज़ है, हुक्का पी रहे हैं आज के टाइम में, जैसे है ना, भी हुक्का पीते हैं, तो आप उस चीज़ के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये एक शुद्ध देसी गौ माता के गोबर से बनी हुई चीज़ है, ये लकड़ी है। ठीक है जी, जैसे आज के टाइम में हम पेड़ पौधों को लकड़ी लेके आते हैं, कटी हुई लकड़ी लेके आते हैं, उससे हमारा शरीर का भी नुकसान होता है। ठीक है जी, तो आप इस चीज़ को आप उसके अंदर भी, हम हुक्का पीने में भी इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है मेरा अभी संदेश भी, आप जो युवा हैं आज के टाइम में क्रेज चला हुआ है हमारा हुक्का पीने का, आप उस चीज़ में भी आप इसको ज़्यादा बढ़ावा दें, इस चीज़ को आप यूज़ करें। ठीक है सर, बाकी मेरी तरफ से तो फिलहाल आपने देखा कि हुक्के में भी आप यूज़ कर सकते हैं। गाय के गोबर से लकड़ी बना दी, सोच कर देखो आप, गोबर से लकड़ी। आपको बता दें ये जो मशीनी है पूरी की पूरी जो 2 फुट की है, पूरी दूर तक आपको दिखा रहे हैं। फ़ायदे भी आपको बता दिए, लेबर को भी रोज़गार मिल रहा है, और वैसे भी जो यूज़ इसका कितनी प्रकार के आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको कैसा लगता है इस लकड़ी को देख के, तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, और अगर खबर अच्छी लगी हो तो एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट्स भी ज़रूर कर दें। और भाई का अगर आपको ये ख़रीदनी है गाय के जो लकड़ी है गोबर की, अगर आपको ख़रीदनी है तो नरेंद्र राठी है जी। हाँ जी भाई साहब, अगर किसी भाई को, किसी को अगर ये चीज़ चाहिए है, तो हमारा जो एड्रेस है ये मानस रोड है। मानस रोड पे के पास जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, उससे पहले ही है, राइट साइड में 50 मीटर पहले। और जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7206247137। नरेंद्र राठी मेरा नाम है, और कैथल का ही मैं रहने वाला हूँ। बाकी धन्यवाद भाई साहब। तो भाई कैसी लगी इस व्यक्ति की सोच? फ़ायदा ही फ़ायदा कर दिया ना, तो गोबर का है, गोबर की लकड़ी बना दी, पर्यावरण प्रदूषण बचा दिया। साथ के साथ जो लोग लगातार लकड़ी का काट के प्रयोग कर रहे हैं, उसका भी फ़ायदा हो रहा है, पर्यावरण भी बच रहा है। साथ के साथ जो सस्ती है लकड़ी, आपको पता है कितनी महंगी पड़ती है कटाई में, अंतिम संस्कार में भी लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं, कितनी महंगी पड़ रही है, हवन में भी कितनी महंगी पड़ रही है। ऐसे में जो गोबर के लकड़ी बना रहे हैं, सस्ती की सस्ती पड़ रही है, और नई जो टेक्निक है ये लेके आए हैं गाय के गोबर की। कमेंट्स में कर दे आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो खबर शेयर जरूर कर दें। और भाई के लिए अगर आपने बात करनी हो तो आपका नंबर बता दिया, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट्स जरूर कर दें। देखते रहे हमारी खबर कैथल न्यूज़ टीवी।